नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद का अर्थ है भगवान कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय की मां होने के कारण इन्हें स्कंद माता नाम दिया गया है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनकी दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद गोद में है। इनके दाहिनी तरफ की भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण सफेद है। ये कमल के आसन पर भी विराजमान रहती हैं। इसी कारण इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। सिंह भी स्कंद माता का वाहन माना जाता है। स्कंद माँ को मूंग दाल का हलवा पसंद है। माँ को दूर्वा चढ़ाने से भी माँ प्रसन्न होती हैं और जीवन में आने वाली परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। स्कंद माँ संतान उत्पत्ति में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर देती हैं, संतान के स्वास्थ्य को बेहतर करती हैं, आध्यात्म की ओर बढ़ाती हैं। रात्रि सूक्तम का जाप करने से माँ की कृपा होती है। अगर आप परिवार के साथ बैठकर स्कंद माँ की पूजा करें तो जीवन में आने वाली सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। स्कंद माँ की पूजा से बुध ग्रह भी मजबूत होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में दया के रूप में विद्यमान है, उनको बारंबार नमस्कार। हमारे इस खास प्रोग्राम में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आज नवरात्र का 5वां दिन है और आज के दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि स्कंद माता अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूर्ति करती है। तो आज माँ की कैसे पूजा अर्चना की जाए, कैसे स्कंद माता को प्रसन्न किया जाए और कैसे उनसे वरदान मांगा जाए, इन तमाम मुद्दों के लिए हमारे साथ में ज्योतिषाचार्य मनीषा आहूजा जी जुड़ गई हैं और साथ ही ज्योतिषाचार्य ज्योति थपलियाल जी जुड़ गई हैं, जो कि आपको इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मनीषा जी आप ही के साथ में मैं करूंगी कि नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता को कैसे प्रसन्न किया जाए, उनकी पूजा अर्चना कैसे की जाए। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को विधि विधान बताएं। माँ स्कंद माता जो हैं, ये मातृशक्ति को परिभाषित करती हैं। ये सिंह आरूढ़ हैं, चतुर्भुजी हैं और अपनी गोद में माँ पार्वती और भगवान शिव के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं कार्तिकेय, जिनको स्कंद भी कहा जाता है, जिनको दक्षिण भारत में मुरुगन, सुब्रमण्यम इन नामों से भी जाना जाता है, षणमुख भी कहा जाता है, उन्हें गोद में लिए बैठी हैं। जब आप माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं तो आप माँ के वात्सल्य भाव की पूजा भी कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए। और माँ स्कंद माता की पूजा आराधना में कार्तिकेय की पूजा आराधना भी हो रही है। कार्तिकेय जो हैं वो देवताओं की सेना के कमांडर इन चीफ हैं। कार्तिकेय में मंगल का आधिपत्य है मगर देवी में बुध का आधिपत्य है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब आप स्कंद माता की पूजा करें तो यहाँ पर एक मंत्र जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम से है। ये तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम का पहला श्लोक है। इसका जाप आप जरूर करें। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं ही वषट्कारे स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्या त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। इस मंत्र का जाप जरूर करें। दुर्गा सप्तशती में पूजा पद्धति का अलग नियम है, मगर अगर इसे साधारण और सरल तरीके से समझा जाए तो सबसे पहले आसन शुद्धि, इसका भी एक मंत्र है, ह्रीं ओम आधार शक्तिये नमः। इस मंत्र से आप कभी भी जब पूजा में बैठें, आराधना में बैठें, तो इस मंत्र से अपने आसन की शुद्धि कर सकते हैं। इसके बाद दिग्बंधन, दिग्बंधन कीजिए नमः चंडिकाय नमः से। दिग्बंधन करने के बाद आप चक्र पूजन कर सकते हैं सप्तश्लोकी दुर्गा से। और यहां पर एक और पॉइंट,
दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम से मातृका न्यास भी किया जा सकता है। इस पूजा पद्धति के बाद आप अपने मंत्र को आरंभ करें। मैंने यहाँ आपसे तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम के एक मंत्र के बारे में बात किया। उसके अलावा जो सरल मंत्र है माँ स्कंद माता का, वो ये है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप आप जरूर करें और स्कंद माता आप पर जरूर प्रसन्न होंगी। ज्योति जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि माँ स्कंद माता को कैसे प्रसन्न किया जाए? वो कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करके माँ को प्रसन्न किया जा सकता है, और माँ से धन का वरदान कैसे पाया जा सकता है? देखिए, माँ स्कंद माता का कितना खूबसूरत स्वरूप है। उनकी गोद में कार्तिकेय विराजमान है, जिनके 6 सर हैं। अब ये 6 सर ना क्या रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, शिव शंभु जो है पंच महाभूतों के स्वामी, और देवी जो है चैतन्य शक्ति दर्शाती हैं, यानी कि प्योर कॉन्शियसनेस। उनके मिलने से बने हैं कार्तिकेय। यदि आपको देवी की कृपा पानी है तो याद रखिए, आपको यही पंच महाभूतों को बैलेंस करना है और अपनी चैतन्य शक्ति को जगाना है। उसके बाद ही जिस तरह से कार्तिकेय अपनी माँ की गोद में विराजमान है, वो सिर्फ कार्तिकेय की माँ नहीं है, वो हम सबकी माँ है। और माँ चाहती है कि हम अपने भीतर इन शक्तियों को जागृत करें और माँ की गोद में उसी तरह जगह पाएं जैसे कि भगवान कार्तिकेय ने पाई है। तो आपको देवी की आराधना जब भी करनी है, आपको कोशिश करनी है कि आप पहले अपने विशुद्धि चक्र पर आप ध्यान केंद्रित कर पाएं तो जरूर करें। उससे आपकी किसी भी तरह की आपको बोलने में झिझक है, आप कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं ढंग से, तो उसको करने में आपको बहुत ज्यादा इससे हेल्प मिलेगी। मनीषा जी, आप ही के पास वापस लौटूंगी। आज के दौर में हर कोई समस्याओं से घिरा हुआ है। अगर कोई ऐसी परेशानी जो काफी लंबे वक्त से दूर नहीं हो रही है, तो ऐसे में माँ की आराधना करके कैसे उस परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है? देखिए, स्कंद माता की उपासना संतान उत्पत्ति के लिए की जाती है। अगर संतान उत्पत्ति में कोई भी बाधा हो, संतान को आरोग्य नहीं हो, तो भी स्कंद माता की उपासना की जाती है। संतान उत्पत्ति हो गई, अब संतान के भाग्य वृद्धि के लिए भी स्कंद माता की उपासना करने की पद्धति है। स्कंद माता के जप से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ये आवागमन के इस चक्रव्यूह से बाहर निकालती हैं, जीवन मृत्यु के इस चक्रव्यूह से बाहर निकालती हैं। ये आध्यात्मिक जीवन, जिनको आध्यात्मिक तार छेड़ना है अपने जीवन का, वो इस दिन माँ की अर्चना उपासना करें। ये सिर्फ संतान उत्पत्ति नहीं देती हैं, जैसा कि मैंने कहा कि स्कंद देवताओं की सेना के कमांडर इन चीफ हैं, तो शत्रुओं पर विजय भी देती हैं स्कंद माता, और मोक्ष भी प्रदान करती हैं। इस दिन अगर आप रात्रि सूक्तम का जाप करें, तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम का जाप करें, तो बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा होगा। अगला सवाल ज्योति जी मेरा आपसे, कि कहते हैं कि माँ नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है और साथ ही जो रोग बीमारी होती है उससे भी छुटकारा मिलता है, तो कैसे माँ को प्रसन्न करके बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है और जो नेगेटिविटी है उसको दूर किया जा सकता है? देखिए, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। देवी जो है वो सिर्फ भाव की भूति है। आप कोई भी मंत्र कीजिए देवी को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन अगर आपका भाव उसमें शामिल नहीं है तो आपकी पूजा बिल्कुल अधूरी है। जो स्कंद माता है वो एक बालक के साथ है, तो आपके भीतर के बालक को जगाने के लिए, और हाँ, आपको जैसे बालक होता है ना, उसे अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने में दिक्कत होती है। हम सबके भीतर भी एक बालक है। हमें अपनी बातों को कई बार अपने घर वालों के साथ, आप ऑफिस में रहते हैं तो ऑफिस में आपको कम्युनिकेशन का कई बार प्रॉब्लम हो जाता है अपने बॉसेस के साथ, अपने कलीग्स के साथ। उसको दूर करने के लिए किसी तरह की रोजमर्रा की जो छुटमुट समस्याओं से आप घिरे रहते हैं, उससे, किसी तरह के कर्ज से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो देवी की आराधना करें। इसके लिए आपको क्या करना है, परिवार के समस्त जनों के साथ आपको देवी के पास जाना है, बैठना है और पूजा को आरंभ करना है। उसके लिए आप बुध का होरा चुन सकते हैं, उसमें देवी की आराधना आप कर सकते हैं, और साथ ही
आप स्कंद को याद करना, यानी कि कार्तिकेय को, भगवान कार्तिकेय को याद करना बिल्कुल ना भूलें। उनके लिए भी आप एक खास उपासना जो है उनके लिए करें। देखिए, देवी जो है उनकी कृपा पाने के लिए जो संतान है, अगर आप उसकी सेवा कर देंगे ना तो भी आप पर कृपा देवी एकदम से बरसा देंगी। और मनीषा जी, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी। अक्सर हम देखते हैं कि कुंडली में अगर कोई दोष है या फिर कोई ग्रह का प्रभाव है तो ऐसे में भी जिंदगी में उतार चढ़ाव हम देखते हैं। तो इसका हल कैसे हम माँ की आराधना करके कर सकते हैं ताकि जीवन में खुशहाली बनी रहे? देखिए, स्कंद माता जो हैं ये बुध का आधिपत्य लिए हुए हैं। तो कुंडली में जब भी बुध दूषित होता है, बुध जो है उसके साथ जो कोई ग्रह आता है जो उससे ज्यादा मजबूत है वो उसकी तरह हो जाता है। तो क्रूर ग्रह आए तो क्रूर ग्रह की तरह, थोड़ा बेनिफिशिएंट ग्रह आए तो बेनिफिशिएंट ग्रह की तरह। तो बुध थोड़ा रंग बदल लेते हैं, ये एक विशेषता है। बुध नर्वस सिस्टम दिखाते हैं, दर्शाते हैं, कम्युनिकेशन को भी दर्शाते हैं, और मैरिज में, दाम्पत्य सुख में भी बुध का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो जब बुध से परेशानी हो या बुध किसी, जैसे कि नपुंसक ग्रह शनि के साथ हो, तो स्कंद माता की जो आराधना है ये वैवाहिक सुख में भी आपको मदद करेंगी, और बुध की जो और कारकत्व हैं उसको भी विस्तृत करेंगी और बुध को सुव्यवस्थित रखेंगी आपकी कुंडली में। ज्योति जी, अक्सर कहा जाता है कि मनपसंद भोग लगाने से हम अपने आराध्य को खुश कर सकते हैं। ऐसे में माँ स्कंद माता को क्या भोग लगाया जाए जिससे कि माँ प्रसन्न हो जाए? मैं चाहूंगी ये भी आप हमारी ऑडियंस को बताएं। देखिए, देवी जो है बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं, तो आप चाहें तो देवी को मूंग दाल का जो हलवा है वो उन्हें भोग के स्वरूप दे सकते हैं। साथ ही ध्रुवा जो है वो आप उनको आज के दिन जरूर चढ़ाएं। देवी को वैसे भी ध्रुवा बहुत पसंद है। माँ दुर्गा को आपने देखा होगा हमेशा ध्रुवा चढ़ाई जाती है। इससे राहु से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं उनका जो है समाधान हो जाता है। यदि आपकी राहु की दशा चल रही है, आप किसी तरह से राहु की दशा अंतरदशा से गुजर रहे हैं और अचानक से आपके जीवन में ऐसी परेशानी आने लगी है जिनका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो आप आज के दिन देवी को ध्रुवा अर्पित करें और साथ ही मूंग दाल का हलवा भी देवी को जरूर चढ़ाएं। तो देखा आपने कि कुछ बेहद छोटे छोटे से उपाय करके आप माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, और अगर ऐसा हो जाता है तो मानिए कि आपकी किस्मत के द्वार खुल गए। हमारे साथ में मनीषा जी जुड़ी हुई थी, ज्योति जी जुड़ी हुई थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ।